हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो सवालों के सिलसिले में क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने वाला ही है, लेकिन जो प्रतिशत हमारे को भिन्न के रूप में दिया गया हो तो हम प्रारंभिक मूल्य कैसे ज्ञात करें वो करेंगे। तो आज के वीडियो में दो क्वेश्चन ये होंगे, उसके बाद में जो आगे का वीडियो होगा उसमें हम अंतिम मूल्य ज्ञात करने वाले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपको कहीं पे कोई किंतु परंतु लगे तो आप हमारे को कमेंट करके बताइए, जिससे हम सुधार करने की कोशिश करें। तो हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% वृद्धि होने से रुपए 840 में 2 किलो चीनी कम आती है। महंगाई बढ़ेगी तो 2 किलो चीनी कम आ रही है, 840 में आती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करना है, पहले तो हम वही तरीका लगाते हैं। यहाँ पे पहले और अब बढ़ने के बाद क्या मूल्य या कीमत, मूल्य या कीमत की बात करेंगे। ये देखो 16 से 2/3% है, उसकी हम ऐसे लिखेंगे। देखो 16 48 और 2 50/3 हो जाएगा ये प्रतिशत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको पहले मूल्य को 100 मानते हैं, तो अगले में जैसे 20% बढ़ता है तो 20 जोड़ देते हैं, 20% घटता है तो 20 घटा देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो ये 100 में बढ़ रहा है तो 50/3 हमने इसमें जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या हुआ, देखो ये 300 और 350/3 हो गए। ऐसे हम लेने पर इधर क्या था, 100 था। यहां से नीचे से हम 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे और इसे भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, 350। दोनों संख्याओं को हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुणा और भाग करने से सेम ही रहना है। तो नीचे से 3 हट गया, इधर वाला 3 गुना हो गया। अब हम क्या करें, देखो इसका हम अनुपात निकाले तो 0 से 0 काट दो, ये 5 से कटेगी 6 बार 6, और ये 5 से 7 बार, तो क्या हो गया, 6:7 हो गया। इसका मूल्य जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है 840 रुपए। इसका मूल्य कितना दे रखा है, 840 रुपए दे रखा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, वस्तु का मूल्य निकालेंगे। वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा तो 7:6 हो जाएगा। वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 7:6 हो गया। ये कीमत का मूल्य था 6:7 और वस्तु का मूल्य 7:6 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 1 है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 2 किलो चीनी अधिक कम मिलती है। मूल्य बढ़ रहा है, इसके 2 किलो चीनी कम मिलती है। यह देखो 6 से 7 हो रहा मूल्य, और वस्तु क्या हो गई, जहां पे 7 आ रही थी वहां पे 6 आने लग गई। तो यहाँ पे 1 का अंतर, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 किलो। तो ये 2 किलो के बराबर है 1, ठीक। तो 2 किलो के बराबर है 1। तो प्रारंभिक मूल्य हमारे को पूछा गया है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 किलो। तो कितना आ रही थी पहले चीनी, 14 किलो आ रही थी। 14 किलो चीनी 840 रुपए में आ रही थी। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 14 किलो आ रही थी 840 में, तो 840 में भाग देते कितने का, 14 का। तो 840/14 और 14 × 5 = 70, 84, कितने हो गए, 6 बार कट गया ये, तो कितना गया, 60 रुपए पर किलोग्राम। क्या हो गया, 60 रुपए पर किलोग्राम इस चीनी का मूल्य हो गया। कितना हो गया, 60 रुपए प्रति किलो हो गया। चीनी का मूल्य पहले क्या था, 60 रुपए प्रति किलो था प्रारंभिक मूल्य। तो कहे सर अंतिम मूल्य कैसे ज्ञात करें, तो अंतिम मूल्य देखो, इसको 2 से गुणा करेंगे, 12 का भाग देने पर अंतिम मूल्य आएगा।
इसको 2 से गुना करने पर 12, ये 14 और 12 दोनों में 2 का अंतर हो गया कि नहीं, 2 किलो कम। यहाँ पे 14 मिल रही थी, यहाँ पे 12 ही मिलेगी। 12 का भाग देंगे 14 7 84, सॉरी 12 7 84, 70 रुपये पर किलो हो जाएगी फिर वो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है ये। अब देखो इसको हम भिन्न के रूप से करें तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो समझना है, हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो 16 सही 2/3% है, इसकी भिन्न कितनी बनती है, इसकी भिन्न बनती है 1/6। कितनी बनती है, 1/6। कैसे बनती है बता देता हूं, देखो 16 से ही 2/3% की भिन्न कैसे बनेगी, 16 × 48 और 2 50/3। और जैसे प्रतिशत उठाना है तो नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो यहाँ इसको 100 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ऊपर 1, नीचे 3 दूनी 6, कितना गया 1/6। तो क्या हो जाएगी, 16 से 2/3 की भिन्न क्या होगी, 1/6 होगी। यह हमारे को डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, तो 1/6 हो गई। तो पहले मूल्य कितना था, ये पहले का मूल्य हमने कल भी बात की थी, नीचे वाला पहले का मूल्य होता है। तो पहले मूल्य 6 रुपए थे, अब कितना हो गया, ये वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न में बोल रहा है वृद्धि होने पर, तो 6 में 1 की वृद्धि होने पर, 6 में 1 की वृद्धि होने पर कितने हो जाएंगे, 6 + 1 = 7 हो जाएंगे। 6 + 1 बराबर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 6 में 1 की वृद्धि होने पर 7 हो गए। तो ये हो गया अपने पास 6:7। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, आपके पास एकदम सेकंडों में क्वेश्चन आ जाता है यदि आप भिन्न के तरीके से करोगे। तो यह हो गया आपके पास 6:7। ये किसका मूल्य है, मूल्य का अनुपात है। किसका अनुपात है, मूल्य का अनुपात है। तो हमें किसका अनुपात निकालना है, हमें निकालना है वस्तु का अनुपात। वस्तु क्या है, चीनी। तो ये लो वस्तु का अनुपात, और वस्तु में क्या लिया हमने, चीनी हो सकती है, गुड़ हो सकता है, चावल हो सकता है, फल फ्रूट हो सकते हैं, वो है। तो अब देखो जैसे ही मूल्य का अनुपात होता है उसको उल्टा करते हैं हम, तो हमारे को क्या आ जाता है, वस्तु का अनुपात आ जाता है। तो ये हो गया 7:6। क्या हो गया, 7:6 हो गया। मूल्य के अनुपात का उल्टा अनुपात वस्तु का अनुपात होता है। तो ये मूल्य का 6:7 था, हमने इसको 7:6 कर दिया। अब देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर 1 का है। कितने का है, 1 का अंतर है। और ये कितने का बता रहा है, 2 किलो चीनी कम मिलती है। कितनी मिलती है, 2 किलो चीनी कम मिलती है। तो इसमें 2 किलो, यहाँ पे 1 के बराबर क्या हो गया, आपका 2 किलो हो गया। 2 किलो हो गया तो 7 के बराबर कितना होगा, प्रारंभिक का पूछा है, में प्रारंभिक का पूछा है, तो इसे 2 किलो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 किलो हो जाएगा। कितना हो गया, 14 किलो हो गया। ठीक है, 14 किलो हो गया। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 840/14। 840 में 14 किलो आ रही थी, तो 1 किलो का निकाल लो। कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। तो 60 रुपये पर किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो गया, जो आपका ऑप्शन क्या था, सी। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन हमारे को प्राप्त होगा इसमें। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि हम वृद्धि के लिए कर ले तो इसको यहां से हटाए, इसके लिए तो आ गया 60 किलो पर केजी, 60 रुपये पर केजी आ गया। अब यहाँ पे वृद्धि की जगह हम क्या कर ले, कमी कर ले। वृद्धि की जगह क्या कर ले, कमी कर ले। तो ये लो 16 सही 2/3% की कमी होने पर 840 रुपये में 2 किलो चीनी कम की जगह क्या हो जाएगी, अधिक आती है। कम की जगह क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है, आती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। अब क्या कर रहे हैं, महंगाई में कमी हो गई, यानी प्रतिशत, इतनी प्रतिशत की कमी हो गई चीनी में, तो 840 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक आएगी। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे करें, देखो इसको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पे भी, तो भिन्न के हिसाब से हम करेंगे इसे हल। भिन्न के हिसाब से हल करें तो देखो कैसे करना है। ये 16 सही 2/3% था, इसकी भिन्न बनेगी 1/6। ये तो पहले का मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले का मूल्य। और ये क्या है, कमी हो रही तो कमी हो जाएगी,
तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम मूल्य। मूल्य कितना है, पहले 6 रुपये था, 6 रुपये तो था, ये कह रहा है 6 रुपये, तो अब कितना हो जाएगा, 6 पर 1 की कमी होकर 5 रुपये, 6 पर 1 की कमी होगी तो कितने हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले यदि 6 रुपये की 1 किलो चीनी आ रही थी तो अब 5 रुपये की 1 किलो चीनी आएगी, उसमें इतने की गिरावट हो गई, 16.2/3% की गिरावट होकर 6 रुपये की चीनी 5 रुपये में आने लगी। तो ये हमारे पास मूल्य का अनुपात आया है। अब इसके लिए हम क्या करें, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी होने पर, पहला क्वेश्चन था उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है, कमी होने पर रुपये 840 में 2 किलो चीनी अधिक आती है, वहां पे कम आ रही थी, वृद्धि होती है तो कम आएगी, और यहाँ पे कमी हो रही तो ज्यादा आएगी। तो अधिक आती है तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, प्रारंभिक मूल्य की बात है। अब ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, वस्तुओं का अनुपात निकालेंगे, वस्तुओं में क्या है, चीनी है, और इसका अनुपात निकालेंगे तो जो मूल्य का अनुपात है उसका उल्टा करेंगे तो वस्तुओं का अनुपात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:6। क्या हो गया, 5:6। इनको उल्टा घुमाया तो वस्तुओं का अनुपात आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या अंतर है इनमें, 1 का, लेकिन ये क्या कह रहा है, 2 किलो का अंतर है, 2 किलो का अंतर है, हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो 2 किलो का इसे 2 किलो से गुणा कर दिया हमने, तो 5 को 2 से गुणा करने पर कितने आ गए, 10 किलो आ गया, यानी वो 840 रुपये में पहले 10 किलो चीनी खरीद रहा था और अब 2 से गुणा करने पर 12 किलो आने लगे, क्योंकि चीनी के मूल्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो ये 10 किलो खरीदता था पहले, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 840 रुपए में 10 किलो चीनी आती थी पहले, तो 1 0 से 1 0 काट दो, रुपये पर किलोग्राम हो जाएगी, कितनी हो गई, 84 रुपये पर किलोग्राम होती है। तो पहले चीनी कितनी आ रही थी, 84 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आ रही थी, और कमी होने के कारण उसमें 12 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 7 84 70 रुपये पर किलोग्राम आने लग जाएगी। वो आगे के वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे अंतिम मूल्य वाला, हमें प्रारंभिक मूल्य का करना था, तो ये हमने प्रारंभिक मूल्य के लिए किया। देखो सेम क्वेश्चन ही था, कमी और वृद्धि के लिए बदल जाता है, हमने वृद्धि के लिए किया तो 60 रुपये पर केजी आ रहा था, और कमी के लिए किया तो 84 रुपये पर केजी आ रहा था, जबकि प्रारंभिक मूल्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कमी के लिए कमी करना है और वृद्धि के लिए वृद्धि करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। और किसी प्रकार के यदि आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से हम बता रहे हो उनमें, तो आप कमेंट करके हमारे से सहायता प्राप्त कर सकते हो कि यह हमारी दिक्कत है, वो हम सॉल्यूशन आपका जरूर करेंगे। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे को आपसे यही सपोर्ट चाहिए। ओके, थैंक्स।